पहाड़ी बहू की रसोई। धरती की गोद में बसी घाटियों और पर्वतों की जीवन शैली जब शब्दों में बुनती है अपनी खुशबू, अपने स्वाद, अपने संघर्ष और अपने उत्साह को, तो एक अलग ही दुनिया सामने आती है। ये कहानी गौरी नाम की एक पहाड़ी बहू की है, जिसने अपने घर गांव की परंपरा, अपने ससुराल का कर्तव्य और अपनी रसोई को एक प्रेम स्थान के रूप में अपनाया। गौरी का जन्म हिमाचल के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वह अपने घर की रसोई महल में दिन के कई घंटे बिताती थी। उसकी दादी, उसकी माँ और घर की अन्य महिलाएं किस किस्म के चटपटे व्यंजन बनाती, ये सब गौरी ने पहली सीख के रूप में सीखा। पर जब उसकी शादी एक पड़ोसी घाटी के लड़के से हुई, तो नया जीवन, नया घर और नई जिम्मेदारियां उसके सामने थीं। ये कहानी उस नई बहू की है, जिसने अपने हाथों से रोटी नहीं सिर्फ घर में, बल्कि रिश्तों, संस्कृति और परंपराओं में भी गर्माहट भर दी। नवविवाहिता गौरी को ससुराल आते ही सब कुछ अलग अलग लगा। यहाँ की रसोई, यहाँ के मसाले, यहाँ के चूल्हे, यहाँ के बर्तन, सब कुछ अलग था। अपनी माँ के हाथों की तरह का स्वाद बनाना आसान नहीं था। गांव के लोग कहते थे, पहाड़ की बहू को पहाड़ की रसोई में भी उसी दिल से जुड़ना होता है, जिस तरह से ठंडी वादियों में आग की लकड़ियां एक एक करके जलाई जाती हैं। पहले दिन ही गौरी ने सोचा कि आज वह परंपरागत कन्नी चावल बनाएगी, जो उसकी माँ की सबसे पसंदीदा रेसिपी थी। लेकिन जब उसने चावल पकाया, तो हाथ सेट नहीं हुआ, न पानी का अनुपात ठीक हुआ, न चावल की खुशबू वैसी आई जैसी माँ के घर पर आती थी। ससुर ने देखा और मुस्कुराकर कहा, गौरी, हर पहाड़ अलग है, हर घर का चावल अलग पकता है। ये सीखने की बात है, हार मानने की नहीं। गौरी के मन में उत्साह फिर जागा। उसने अपने ससुराल की रसोई को अपने तरीके से समझना शुरू किया। पहाड़ों में मसाले घर घर की पहचान होते हैं। गोभी, मटर, कद्दू, आलू, हर सब्जी को मसालों की अलग भाषा में सजाया जाता है। पहाड़ों का प्रसिद्ध मसाला है लाहौरी मसाला, जिसे स्थानीय रूप से घरों की छोटी छोटी रोटियों में मिलाकर या सब्जियों में डाला जाता है। इसके अलावा सौंफ, धना और मेथी जैसी खुशबूदार औषधीय जड़ी बूटियां भी इस्तेमाल होती थीं। गौरी ने एक दिन निर्णय लिया कि वह आज लाहौरी आलू बनाएगी। वह सुबह से बाजार से ताज़ा आलू, लहसुन, अदरक और स्थानीय मसाले लेकर आए। उसने सबसे पहले चौकोर आकार के आलू काटे, फिर उन्हें हल्दी नमक में मैरिनेट किया। उच्च पहाड़ों की खड़ी हवा में मसाले जल्दी सूखते हैं, इसलिए उसने थोड़े पानी का छिड़काव भी किया। आंच धीमी रखकर उसने धीमी धीमी भूनना शुरू किया। हल्दी की खुशबू, मसालों की सुगंध और धुएं की नरमी एक साथ उठ रही थी। जब सब कुछ पक गया, तो उसने ऊपर से ताज़ा धनिया छिड़का। ससुराल वाले आए और बोले, वाह, आज तो स्वाद का राज खुदा भी पूछेगा। गौरी की आंखों में चमक थी, लेकिन उसके लिए असली सफलता ये थी कि वह प्राप्त स्वाद को समझ पा रही थी। पहाड़ों में त्योहारों का स्वाद भी अलग होता है। बसंत पंचमी पर पूरी कढ़ी, रक्षाबंधन पर हलवा पूरी और ब्रह्मास पर तो देसी दाल, बाजरे की रोटी और घिया का स्वाद अलग ही होता था। साल का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा था। गौरी को यह आधा तय पेय की मात्रा हार पहली बार अपने ससुराल में मनाना था। छठ पूजा की थाली में कदली, कच्चा केला, गन्ना और विशेष गेहूं की रोटी शामिल थी। उसने बहुत ध्यान से कच्चे केले को ताज़ा काटा, उसे हल्दी और नमक के साथ ढक कर रखा, ताकि मिट्टी तथा कच्चे स्वाद का प्रभाव कम हो। फिर उसने गेहूं की रोटी को पतला रखा, ताकि वह जल्दी और अच्छी तरह से पक सके। दिन ढलते ढलते पूरा गांव नदी किनारे एकत्रित हुआ। गौरी ने थाली सजाई, नारियल, बेसन का लड्डू, फल, गन्ना और कच्चे केले के साथ स्वादिष्ट रोटियां। सूर्यास्त के समय सब खुश थे। उस रात गौरी को समझ आया कि रसोई सिर्फ खाना नहीं बनाती, यह उत्सव, संस्कृति और परिवार के मिलन का आधार भी है। समय बीतता गया। गौरी रोज रोज नई चीजें सीखती जा रही थी। कभी वह बाजार से नई सब्जियां खरीदती, तो कभी पहाड़ों के किनारे उग रहे जंगली पौधों को पहचानकर अपने व्यंजनों में जोड़ती। एक दिन उसने जंगली पालक तथा शल को एक साथ पकाया, हल्का सा भूनकर, तड़के में लहसुन तथा जीरा डालकर। स्वाद पारंपरिक पहाड़ी स्वाद से भी ऊपर, क्योंकि यह प्रकृति में मिलने वाली ताजगी से बना था। ससुराल के बुजुर्ग बोले, गौरी, तुमने
रसोई को प्रकृति से भी जोड़ दिया है, यही तो हमारी संस्कृति की सुंदरता है। गौरी की मुस्कान में संतुष्टि थी, सीखना और अपनाना उसके लिए केवल रोज का कार्य नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन गया था। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी गौरी की बनाई हुई चीजें सीखने लगे। सुबह की चाय के साथ उसकी बनी घरेलू पापड़, ताज़ा दही और घी से भरी रोटियां सभी का पसंदीदा नाश्ता बन गए। लड़कियां पूछतीं, गौरी दीदी, आप घी कैसे इतनी खुशबूदार बनाती हैं? पापड़ इतने खस्ता क्यों होते हैं? गौरी जवाब देती, ये सब ध्यान, प्यार और समझ का परिणाम है। रसोई में दिल अगर है तो स्वाद खुद बन जाता है। समय के साथ गांव के पुरुष भी रसोई के कामों में मदद करने लगे। लकड़ी का चूल्हा तैयार करना, ताज़ा सब्जियां चुनना, मसालों को पीसने में हाथ बटाना, सब कुछ सामूहिक गतिविधि बन गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गौरी ने सभी को यह समझाया कि रसोई सिर्फ खाना पकाने का स्थान नहीं है, बल्कि यह परिवार, संस्कृति और साझा उत्सव का स्थान है। गांव के पास ही एक नदी थी जहां से ताज़ा पानी आता और उसके किनारे जंगली जड़ी बूटियां मिलतीं। गौरी ने इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना भी सीख लिया। एक दिन उसने जंगली धनिया, पुदीना और छोटी छोटी हरी मिर्च को लेकर एक खास चटनी बनाई। उसकी चटनी को देखकर गांव वाले चकित थे। चटनी का स्वाद ऐसा था कि हर व्यंजन के साथ वह स्वाद को बढ़ा देती थी, चाहे वह बाजरे की रोटी हो या भुने आलू। गौरी ने कहा, स्वाद तब ही विशेष होता है जब हम प्रकृति की हर गुज़रिश को समझकर अपनाते हैं। हर कहानी में संघर्ष होता है। गौरी को पहाड़ों की ठंडी शामों में लकड़ी इकट्ठा करने, भट्ठी को सही तापमान पर रखना और नए मसालों को संतुलित करना सीखने में समय लगा। कई बार व्यंजन जले, कई बार स्वाद नहीं बना, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने हर गलती को सीख के रूप में लिया। और यही असली सफलता थी, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। समय के साथ गौरी की रसोई महज खाना पकाने का स्थान नहीं रही, यह एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग सीखते, मिलते, खांसते, हंसते और साझा स्वाद का आनंद लेते। वह कहती, रसोई वह स्थान है जहां परंपरा का स्वाद, परिवार का प्रेम और संस्कृति की खुशबू एक साथ घुलते हैं। और आज वह कहानी न सिर्फ गौरी की है, बल्कि हर उस बहू, माँ, बेटे, बाप, दादी और परिवार की है, जिन्होंने रसोई को प्रेम के स्थान के रूप में अपनाया।